मैं सतिंदर सिंह मैनेजर राजेश्वर हॉस्पिटल। कल जो फेसबुक के द्वारा जो सोशल मीडिया पर ये जो वायरल हुआ है, किया गया है, रोशन दास जो मरीज की पत्नी के द्वारा हमारे अस्पताल पर जो लांछन लगाया है बेबुनियाद है। और जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रोशन दास जो पेशेंट है, जो हमारे यहाँ 26/4 को सुबह 8:30 बजे हमारे यहाँ इमरजेंसी में सीरियस कंडीशन में आए थे। पेशेंट को बाइपअप लगा हुआ था। उनको हम लोग तुरंत आईसीयू में ले गए। हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी उनके इलाज में लग गए। मरीज की हालत अत्यंत गंभीर थी और इस इलाज के दौरान 26/4 को जब हमारे यहाँ आया था तो उनका काउंट भी बढ़ा हुआ था और HRCT सीटी सेवेरिटी उनका 15/25 था और ऑक्सीजन लेवल 60 से 70% था। मरीज की हालत गंभीर थी और इलाज के क्रम में ये जब तक मरीज का इलाज चल रहा था तब तक किसी तरह का कोई शिकायत नहीं हुआ। अब मरीज के एक्सपायर होने के बाद इस तरह का गलत लांछन लगाना किसी भी कर्मचारी या अस्पताल के ऊपर, ये एकदम गलत बात है। और रही चाहे लोकल अस्पताल हो भागलपुर का या मायागंज का अस्पताल हो या यहाँ राजेश्वर अस्पताल हो, ये तो कोई भी अस्पताल इस तरह का घिनौना काम नहीं कर सकता है। और इस तरह का बात कहाँ से क्या किया गया है, मीडिया में कहाँ से वायरल किया गया है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं से अस्पताल के कर्मचारी, अस्पताल के डॉक्टर और ये जो इस तरह का कोविड की परिस्थितियों में लोग अपने जान जोखिम में डालकर मरीजों का सेवा कर रहे हैं और उस पर से इस तरह का लांछन लगाना, ये तो सही बात नहीं है। के बाद इस मरीज की पत्नी द्वारा इस तरह का गलत बयानबाजी दिया जा रहा है। हमारे अस्पताल में कभी भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई है और सरकार द्वारा पूरा मदद मिल रहा है। हमारे यहाँ डॉक्टर अखिलेश नाम का कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए मृतक के पत्नी का सारा कथन मनगढ़ंत है। इससे अस्पताल के कर्मचारी पर उनके पत्नी के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे कर्मचारी का मनोबल टूटता है। और जो सारे कर्मचारी इस कोविड के घड़ी में मरीज का सेवा कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से पीपी किट पहनकर करके सब मरीजों को देखते हुए उन कर्मचारियों पर लांछन लगा देना, क्या ये उचित है? और ये एक नहीं, प्राइवेट अस्पताल से लेके सरकारी अस्पताल तक को उन्होंने घिनौना बयान दिया इस तरह का। और हमारे साथ उनके जो बहनोई लगते हैं जिन्होंने हमारे के यहाँ उनको भर्ती करवाया, उनको भी हम लोगों ने बुलवाया है कि उनके द्वारा आप थोड़ा उनसे भी ले लें कि क्या हुआ है उनके साथ, हम लोग के द्वारा गलत किया गया है कि सही किया गया है। मैं संतोष कुमार, रोशन चंद्र दास का जीजा जी। रोशन का तबीयत 9 तारीख से खराब हुआ था। हम लोगों को सूचित किया गया 16 तारीख को। ये अपने ससुराल में आया हुआ था होली में। हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये ससुराल में होली में आया हुआ है। बट 16 तारीख को खबर आया वहाँ से कि तबीयत ज़्यादा खराब हो गया है। तो हम लोगों ने बोला कि पटना आने में टाइम लगेगा, तो आप इधर एक अस्पताल कोई देख लीजिए अच्छा सा, वहाँ एडमिट कराइए। तो उन्होंने लोकल अस्पताल में भर्ती कराया, वहाँ उपचार हुआ। वहाँ पे उनको बेहतर इलाज के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले गया। 4-5-7 दिन वहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद वहाँ भी उपचार हुआ, लेकिन उन्होंने और भी बेहतर सोचा कि इससे भी कुछ बेहतर हो सके प्रयास करने के क्रम में हम लोगों को कहा गया कि आप प्रयास कीजिए पटना में। तो पटना में ही हम लोग भर्ती कराएंगे। बहुत डर लग रहा था कि 6 घंटा 7 घंटा
सफ़र करके कैसे आएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, रास्ते में क्या होगा, पटना में अस्पताल में क्या होगा। बहुत सारे अस्पताल पटना में हैं, बहुत जगह प्रयास किया गया, वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं थी। हम 10 से 15 साल से राजेश्वर अस्पताल को जानते हैं। मैं यहाँ आके विनती की, हमारी विनती यहाँ स्वीकार कर ली गई। उन्होंने बोला कि आप लाइए पेशेंट को, और 26 तारीख को सुबह ये पेशेंट आए। आने से पहले मैं 1 घंटा पहले आ गया था। मैं एडमिशन करवाया, अटेंडेंट के रूप में एडवांस जमा किया। करने के बाद जो भी पहला प्रक्रिया होता है इमरजेंसी से लेकर के आईसीयू का किया गया। और यहाँ अस्पताल में कर्मचारी से लेकर के संस्थापक जो डॉक्टर अरुण सिंह है, उनका मैं कृतज्ञ क्या कहूँ मैं कि एक मिनट का इन्फॉर्मेशन वो लेते थे कि ये पेशेंट का क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। जो दिक्कत होती थी उसको डॉक्टर के द्वारा, स्टाफ के द्वारा वो फ़ोन से करवाते थे। और जब भी मुझे परेशानी लगती थी मैं डायरेक्ट उनको फ़ोन करता था। उन्होंने रात हो या दिन हो कभी भी अवहेलना नहीं की, फ़ोन रिसीव नहीं किए और उसको मदद करते गए। दुर्भाग्य है ये पेशेंट नहीं बच पाया। इसमें कोई प्राण नहीं दे पाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत अटेंडेंट के रूप में, इतना ज़्यादा मेहनत डॉक्टर के रूप में, इतना ज़्यादा मेहनत संस्थापक के रूप में और कहीं नहीं मिल पाता। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन का दिक्कत थोड़ा मोड़ा पूरे बिहार में रहता है, लेकिन इस अस्पताल में हमारे पर्सनल रिक्वेस्ट पे डे 1 से पाइपलाइन के अलावा एक सिलेंडर वहाँ रहता था, जो कि किसी और के लिए रहता होगा या नहीं रहता होगा मैं नहीं जानता हूँ इतनी किल्लत में, बट यहाँ मेरे रिक्वेस्ट पे रहता था। एक आध दिन ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन की बिहार में किल्लत हुई, जिसमें हम लोगों ने बाहर से 3 सिलेंडर परचेज इसलिए किया, कब अचानक ऐसा प्रॉब्लम हो जाए बिहार में तो दिक्कत नहीं हो। हम लोग स्टैंड बाय में रखते थे कि कोई दिक्कत हो तो हम लोग अपना सिलेंडर यूटिलाइज कर पाए। शनिवार को एक्सपायर हुआ, उससे 3 दिन पहले जब मेरा बड़ा साला मनीष भी अटेंडेंट यहाँ पे था, उसकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई है, उसका CT 16 है, वो अभी पारस में एडमिट है, निमोनिया हो गया है। जब वो एक्सरे कराने के लिए राजेश्वर में था, उसी वक्त ऊपर से खबर आया कि रोशन का ऑक्सीजन लेवल 26 हो गया है। दौड़ के गया, तब ICU स्टाफ ने वहाँ का बिना PP किट पहने, बिना ग्लव्स लगाए 4 घंटा अटूट मेहनत, अटूट मंथन करने के बाद उस दिन उसका प्राण बचा लिया, जो कि 28 से लेकर के 87 पर पहुंच गया और वो सर्वाइव उस दिन कर गया। डेली हम लोग भगवान से प्रार्थना, पंडित जी का पूजा, सारा कुछ करते थे। बहुत छोटा था, 32-33 साल का था, बहुत छोटा था, बहुत, लेकिन संजोग भगवान को नहीं इच्छा था कि वो चला गया। अब हमें किसी चीज की कोई शिकायत नहीं है, वापस तो नहीं आने वाला है, हम जान देने से तो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इस अस्पताल ने जो किया उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा।